हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जैन धर्म पर आ चुके हैं और जैन धर्म से संबंधित आज हम टॉप लगभग 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और हमारी क्लास में आपको पता है ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है और आप देख सकते हैं इस क्लास में कि आपको कितनी बेहतरीन तरीके से रैपिड फायर रिवीजन आपका करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जैन धर्म, जैन तीर्थंकर, सांसारिक जीवन, जैन संगीतियाँ, प्रमुख जैन मंदिर आदि। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थंकर अब तक हो चुके हैं। जैन धर्म के अगर पहले तीर्थंकर की हम बात कर लें तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे हमारे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, और जो दूसरे जो 23वें दूसरे जो 23 में हमारे तीर्थंकर थे, 23 में हमारे पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और जो 24वें तीर्थंकर हुए वो हमारे महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तो गाइस जो हम अदर फैक्ट बताते हैं वो भी आप याद करते हुए चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2 कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये किसका है, यानी त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये किससे संबंधित है। क्या ये जैनों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, या बौद्धों का है, या सिखों का है, या हिंदुओं का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। जो त्रिपिटक है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और त्रिपिटक आपको पता है कौन कौन से हैं? सूत पिटक, बिना पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक किसमें हैं? बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि महावीर का जो जन्म है वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। यानी महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानत्रिक या ज्ञानत्रिक गोत्र में। ठीक है, जो एक क्षत्रिय गोत्र था, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी, यानी जो महावीर स्वामी थे इनकी माता का क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। यानी जो महावीर स्वामी जी की माता हुई उनका नाम त्रिशला थी। क्या था? त्रिशला था। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी की अगर वाइफ की बात करी जाए कि महावीर स्वामी की वाइफ का क्या नाम था, यानी कि तो उनका नाम था यशोदा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी जो महावीर स्वामी जी थे इनकी जो मृत्यु थी वो कहाँ हुई थी। क्या ऑप्शन नंबर ए शिरवड़ बेलगोला हुई थी, या ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में हुई थी, या ऑप्शन नंबर सी गुल मुमले में हुई थी, कुल मुमले में, या ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6 कि जैनियों ने के पहले तीर्थंकर कौन थे। जो जैन धर्म थे यानी कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन हुए थे। तो आपको हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि जो जैन धर्म था इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो थे हमारे ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋषभ देव के जो जन्म का चिन्ह था वो था षांड। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो जन्म का चिन्ह था वो था सर्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पार्श्वनाथ जो है हमारे 30वें तीर्थंकर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7 कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के समकालीन रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार जो थे
ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश के समय मतलब शासनकाल में रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो महावीर की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। यानी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैट्रिक स्थित यानी कि जो MTS की परीक्षा होती है 1999 में, उसमें पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी है, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्धमान यानी वर्धमान जो था महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, अर्थात उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ये CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। ठीक है, परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। तो मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी, आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गाइस आपको पता है हमारे चैनल पे सभी जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो सभी PYQ होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्तमान ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो जो श्वेतांबर है और दिगंबर हैं ये समुदाय दो थे और ये समुदाय जो थे ये कौन से धर्म से रिलेट करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि क्वेश्चन जो है ये SSC CPO जो 2019 में पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो श्वेतांबर और दिगंबर था ये जैन धर्म से संबंधित थे, दो समुदाय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं SSC CGL 10/9/2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जो जैन साहित्य होते हैं इनको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2013 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग। ठीक है, जैन साहित्य को अंग और आगम दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि जैन साहित्य को भी कहा जाता है, यानी कि जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है अंग के अलावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगम। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC CHSL 24/3/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थीं वर्तमान में वो कहाँ उपस्थित हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं SSC MTS 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के वल्लभी में जो हमारी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो है महावीर की शिक्षाएं उपस्थित हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। तो आपको बताना है कि संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा जो है किसने की थी जैन तत्व ज्ञान के सिखाने के लिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी ने संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC CHSL 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है, यानी क्या माना जाता है। जो जैन धर्म है इसका सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। ये क्वेश्चन CHSL 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत होता है वो अहिंसा को माना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या था। तो ये क्वेश्चन CGL शिफ्ट 3 में पूछा गया 2020 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजेता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो आपको पता ही है जो तीर्थंकर शब्द है वो हमारा जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए गाइस
जो अणुव्रत है ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो गाइस हम जितने भी आपको क्वेश्चन लाते हैं और इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि कैविल कौन से धर्म से संबंधित है? कैविल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है कैविल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि श्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? यानी जो श्यादवाद था वो किस धर्म का मूल सिद्ध आधार था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन CHSL 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन समुदाय है। ये क्वेश्चन SSC CPO 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस आज का क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और जो दिगंबर समुदाय के द्वारा 10 लक्ष्मण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्युषण पर्व। ठीक है, ये वो हमारा जो पर्व है वो पर्युषण पर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 24 कि सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर वर्ष मतलब हर 12 वर्ष में कर्नाटक में दिगंबर पर्व पवित्र परिसर में मनाया जाता है। ये जो कर्नाटक के कहाँ पर मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महावीर जयंती का एक प्रमुख त्यौहार है। यानी महावीर जो जयंती है वो कौन से धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है? तो आप देख सकते हैं इसमें महावीर नाम आ रहा है, तो मतलब जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन CPO 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि माउंट आबू स्थित यानी माउंट आबू पर स्थित मशहूर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल माना जाता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। ठीक है, जो माउंट आबू है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के दिलवाड़ा में स्थित है माउंट आबू। ठीक है, इस पर जो मशहूर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है जो चालुक्य शासकों ने बनवाया है ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा जैन मंदिर यानी दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो आपको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो हैं जिन्हें जैन मंदिर कहा जाता है कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको हमने बताया कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये हमारा राजस्थान के दिलवाड़ा में माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन CHSL में भी पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि 13वीं शताब्दी में जो 13वीं शताब्दी आई थी इसमें राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? अब आपको बताना है कि जो राजस्थान में है माउंट आबू पहाड़ी पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजपाल ने। किसने बनवाया था? ये जो है हमारा तेजपाल ने बनवाया था और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन SSC CGL 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 30 कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। यानी जो दक्षिण भारत है इसमें प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है जो स्थित है, मतलब जैन केंद्र कहाँ स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला में स्थित है प्रमुख चयन केंद्र दक्षिण भारत में। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है 31, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी कौन थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन से धर्म से संबंधित थे, आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने जो अंतिम दिन थे वो जैन धर्म में बिताए थे, और अपने बिल्कुल अंतिम दिनों में ये दक्षिण भारत के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे भद्रबाहु के साथ में, और वहीं पर इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी CHSL 8/2/2017 में शिफ्ट 3 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32 कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको हमने बता ही दिया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि जो चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। यानी कि जो चोल अभिलेख थे इसमें उल्लेखित हुआ है कि भूमि की जो विभिन्न कोटि थी इनके अनुसार जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दी जाती थी इसको क्या कहा जाता था। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्ली चंदम। उस दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था, और ये क्वेश्चन एसएससी CGL 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था, और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। वो कौन थे, चालुक्य शासक जो थे इनको जैन धर्म का संरक्षण मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है, को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो जो रवि कीर्ति थे जिन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा था, इनके ये किससे संबंधित थे, मतलब ये किसके संरक्षण प्राप्त हुआ था इनको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, इनको पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त हुआ था, और जो पुलकेशिन द्वितीय थे ये चालुक्य वंश के मतलब शासक थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी CHSL 2014 में पूछा गया है। तो गाइस आज हमने टॉप 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज इतने ही क्वेश्चन हम आपके लिए ला पाए, लेकिन वैसे हम आपको हर क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन करवाते थे। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए कि, और अपना जो कमेंट है यानी कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दिया करें कि हमको यहाँ पर कमी लगी और यहाँ पर सही लगा, और हमें किस चीज़ की मतलब आवश्यकता है। ठीक है, आपको अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें एक बार कमेंट कर दिया करें, और आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, और इसी तरीके की वीडियो से इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, और हमारे जो चैनल है SK पॉइंट टीचिंग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।